एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एनसीईआरटी में इसको लिख रखा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 है। उसकी मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो इसके अंदर जो हमारे पास है, हमारे पास डिस्टेंस और हाइट दो चीजों के बारे में हमारा ध्यान रखा गया है इस चैप्टर के अंदर में। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो पॉइंट पहले हमें सबसे पहले दो पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे खड़ा होकर के किसी ऊपर की चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताता हूं क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, तो ये जो इस लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मींस सोचिए एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और नीचे कोई गाड़ी चल रही है और मैं उसको नीचे की तरफ को देखता हूँ, तो कैसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? ये जो मेरे से पैरेलल लाइन जो बन रही है ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब इस इमेजिनरी लाइन से जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। दो चीजें आपने ध्यान रखनी। उसके बाद जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनमें आपको बस दो ही फॉर्मूले पता हो तो सफिशिएंट है आपका। एक तो आपको साइन पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा आपको पता होना चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन ही तो चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये दो फॉर्मूले उसके लिए सफिशिएंट है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू पता होती है? साइन थीटा की। साइन 30 डिग्री पे क्या बोलती है? 45 डिग्री पे क्या बोलती वैल्यू होती है, और 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है? तो साइन 30 पे आपका हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, ठीक। और इसी तरह से टेन थीटा 30 डिग्री पे आपका 1/√3 होता है, 45 पे आपका 1 होता है, और 60 डिग्री पे √3 होता है। इन वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर की जो बेस है वो यही है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम देखते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, जब भी नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और उसके बाद हमें साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा क्या बोलते हैं? बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा में आपका क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहला होता है हमारा 1/2, फिर होता है 45 पे 1/√2, फिर होता है √3/2। टेन थीटा पे 10 30 पे 1/√3, 45 पे 1 और 60 डिग्री पे √3 होता है। इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आपको ये बताने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब इमेजिन करते हैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन को कि हमारे पास क्या है। हम अपने सामने खड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं, हम कहीं यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इस पॉइंट से ग्राउंड में इस पॉइंट पे हम यहाँ से देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और मुझे ये पता है कि इस बिल्डिंग से मेरा जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर है। तो मुझे इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं किसी बिल्डिंग से 20 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, और मेरे को पता है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो मैं इस बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है? साइन वाला, 10 वाला, ABC, इसे ले लिया मैंने ABC। तो हमारा जो स्टेप है, ध्यान रखना है, पहले स्टेप इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, इन ट्रायंगल ABC। उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो किससे बनता है? 10 से।
तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूं मैं। उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30, थीटा की जगह 30 लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर की जगह BC लिख सकता हूं और बेस की जगह AB लिख सकता हूं, AB लिख दिया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/√3, तो मैंने इसकी जगह 1/√3 लिख दिया। BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ हाइट और AB की जगह क्या लिख सकता हूँ 20। अब मैंने हाइट को यहीं रहने दिया, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा 20/√3 मीटर। बट हम क्या है रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, हम इसको रेशनलाइज करेंगे 20/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3 रेशनलाइज कर दिया तो जो हाइट निकली वो मेरी की निकली 20√3/3 मीटर। ये मेरी हाइट निकल चुकी है। ये तो हमने वो कहा जिसमें मैं हाइट निकाली थी, हमें बेस पता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका एक बेसिक क्वेश्चन समझने के लिए ये सफिशिएंट है। फिर एक इसका रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारे पास भाई एक बिल्डिंग में हम खड़े हैं, बिल्डिंग में खड़े हैं हम, ठीक है, और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं और हम नीचे की तरफ एक गाड़ी को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई कार है सोचिए, उसको देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है मेरे पास 30 डिग्री बन रहा है, तो मैं एंगल कहां पे बनाऊंगा 30 डिग्री डिप्रेशन का यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होगा, ये वाली जो लाइन होगी इस लाइन की क्या होगी पैरेलल होगी, तो इसको इधर क्या बना सकता हूं मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना सकता हूं। डिप्रेशन जो बनेगा इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इमेजिनरी लाइन के बीच का डिप्रेशन बनेगा। अब ये इमेजिनरी लाइन ये जो ग्राउंड लेवल से क्या होगी पैरेलल पे होगी, तो मैं ये एंगल और इस एंगल को बराबर लिख सकता हूं। अगर ये 30 है तो ये 30 में कन्वर्ट होगी। तो ये एलिवेशन डिप्रेशन था, इसको मैंने एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके। यहाँ पे मैंने A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। सोचिए मुझे बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर पता है, 30 मीटर पता है, तो और बताना है मुझे कि बिल्डिंग के बॉटम से कार का डिस्टेंस कितना है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया सेम उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मेरे को परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो होता है वो tan पे ही निकलता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में tan थीटा कितने देगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री देगा। परपेंडिकुलर कितना मेरा BC है और बेस मेरा क्या है AB है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा tan 30 की वैल्यू क्या रखूंगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 30 और बेस कितना है AB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30√3 मीटर जो मेरा बिल्डिंग से कार की बीच की दूरी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का।